दोस्तों स्वागत है एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के एक ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी हलचलें। और दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि यहां पर बिहार चुनाव 2020 के तहत बेहद महत्वपूर्ण खबर कि मुजफ्फरपुर की 5 विधानसभा सीटों में दोपहर के 1 बजे तक की अगर हम बात करें, यहां पर 41% लोगों ने वोटिंग डाल दिया है। दोस्तों साथ ही में बता दें कि मीनापुर में सबसे अधिक यहां पर 50% लोगों ने वोट कर दिया है और यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में वोट देखने को मिले हैं। इसी के साथ में दोस्तों बाकी जिलों का क्या हालचाल है और आपके जिले का क्या हालचाल है, इसके बारे में थोड़ी देर में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। और साथ ही में दोस्तों ये भी बताने वाले हैं कि किसकी सरकार इस बार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों खैर आप लोग बताइएगा कि महागठबंधन या फिर एनडीए, किसकी सरकार यहां पर बिहार के अंदर आने वाली है। और इसी के साथ में दोस्तों बिहार के अंदर मतदान जो है वो जारी हो चुके हैं। और साथ ही में दोस्तों बता दें कि अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश की सभा में पत्थरबाजी देखने को मिली है। दोस्तों बता दें कि लोग जो है काफी ज्यादा यहां पर गुस्से में थे, एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा भयंकर तरीके से पत्थरबाजी हुई और नीतीश की सभा में हड़कंप भी लोगों ने मचाया है। दोस्तों आपको साथ ही में बता दें, अगली खबर आ रही है कि अररिया और सहरसा में बोले पीएम मोदी कि बिहार में हार रही है रंगदारी, जीत रहा है विकास। यानी कि वो सीधा सीधा यही कहना चाहते हैं कि इस बार जो है बिहार के अंदर एनडीए की सरकार की सीधी सीधी जीत होते हुए दिखाई दे रही है और बाकी जितने भी पार्टियां हैं उन सभी लोगों का सुपड़ा साफ हो चुका है। दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर बता दी कि कटिहार में राहुल गांधी का बेहद तगड़ा वार, कहा कि पीएम मोदी और नीतीश ने मिलकर बिहार को लूट लिया है, अब जो है जनता जवाब देने वाली है, दोनों लोगों को यहाँ पर हरा के रख देगी। तो दोस्तों क्या लगता है कि यहाँ पर राहुल गांधी की बातें सच हो जाएंगी और इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी और साथ ही में नीतीश और मोदी को एक करारा जवाब देखने को मिलेगा। दोस्तों साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि लौटेगी तड़के की खुशबू, क्योंकि एक झटके में सस्ता हो चुका है प्याज। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि इस बार सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर दाम घटने की खबरें आ रही हैं। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर कितने दाम घटे हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार तो काफी दिनों से कह रही है कि प्याज की कीमत 20 रुपए किलो जो है हम लेकर आने वाले हैं, लेकिन प्याज की कीमतें तो आए दिन यहाँ पर 100 रुपए के आसपास ही घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों कमेंट में जल्दी से बताइएगा कि आपके यहाँ पर प्याज की कीमतें कितनी चल रही हैं। और दोस्तों साथ ही में अगली खबर निकल कर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार का वादा, मौका मिल गया तो यहाँ पर इस बार हर खेत के लिए उपलब्ध कराऊंगा सिंचाई की सुविधा, किसी भी किसान को दिक्कत देखने और साथ ही में परेशानी झेलने की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों हमारा सवाल उन सभी किसान भाई लोगों से है जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, क्या आपको नीतीश की सरकार में बेहद ज्यादा फायदा हुआ है या फिर हो चुका है नुकसान, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर बता दी कि शिवराज पर कमलनाथ का निशाना साधा गया है। उन्होंने 6 महीनों में सिर्फ झूठ बोला है, झूठ बोलने के अलावा इनको कोई और काम आता ही नहीं है। अब दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर कि सहरसा में पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला कि दूसरे चरण की वोटिंग के रुझान जो है उसने तस्वीर को साफ कर दिया है, अब साफ साफ पता लगता है कि किसकी जीत होने वाली है। दोस्तों इसके बारे में आपको बताएंगे क्योंकि यहाँ पर तस्वीरें काफी ज्यादा साफ होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर कि यहाँ पर राहुल गांधी ने बोला है कि कोरोना में फेल हुई मोदी सरकार, पीएम ने मजदूरों की मदद ही नहीं की। और दोस्तों अब हमारा सवाल आप सभी लोगों के लिए रहेगा, जितने भी मजदूर भाई लोग हैं जो कि लॉकडाउन और कोरोना के कारण काफी ज्यादा परेशान हुए थे, आप लोग बताइए कि मोदी सरकार की तरफ से आपको कोई भी मदद मिली थी या फिर आपका बस नुकसान हुआ है। दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर बता दी कि पीएम मोदी का वार, जंगल राज के साथ ही चाहते हैं कि लोग भारत माता की जय ना बोले। और यहाँ पर आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि आखिर इन्होंने ये वाली बात क्यों बोली है। दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि पहले जैसे हालात होते तो कभी गरीब माँ का बेटा पीएम बनता ही नहीं। दोस्तों पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि राज्य में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पीएम मोदी ने कहा है कि जंगल राज ने बिहार के साथ में विश्वासघात किया है, उसे बिहार के नागरिक अच्छी तरीके से जानते हैं। पीएम ने कहा है कि गरीब गरीब की बात करने वालों ने बिहार के गरीबों को चुनाव से दूर कर दिया। और साथ ही में पीएम ने यहाँ पर कहा है कि आज रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से लोन मिल जाया करता है, साथ ही में पशुपालक मछली पालक को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार के हर जिले में ऐसा ही उत्पाद है जो कि दुनिया में धूम मचा सकता है। पीएम ने कहा है कि अब देश में अनाज की पैकिंग जूट के बोरे में होगी, साथ ही में चीनी की यहाँ पर पैकेजिंग में इसे प्राथमिकता मिलेगी। इससे जो है बिहार के जूट किसानों को भी लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब आप सभी लोग जितने भी किसान भाई लोग हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या आपको भी ये सारी सुख सुविधाएं देखने को मिलती हैं या फिर सिर्फ ये एक बेहद बड़ी बात कही गई है पीएम मोदी की तरफ से और आपको कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी जाती है। अगर सुविधा मिलती भी है तो क्या आप इन सारी सुविधाओं से खुश हैं या फिर नहीं, नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों इसी के साथ में अगली खबर आ रही है कि पहले जैसे अगर हालात होते तो कभी भी गरीब माँ का बेटा यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो मोदी नहीं बनता। दोस्तों यहाँ पर पीएम मोदी ने खुद ही ये स्टेटमेंट जारी की है। दोस्तों इसी के साथ में अगली खबर आ रही है कि मतदान के बाद मुख्यमंत्री पर बरसे चिराग पासवान ने कहा है कि अब नीतीश जो है वो सीएम नहीं बनने वाले हैं। यहाँ पर वोटिंग तो जरूर हो रही है लेकिन लोगों का फैसला यहाँ पर कुछ और ही होने वाला है। दोस्तों खैर आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान की बात सही होगी या फिर एक बार फिर से नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेंगे? अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी
सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार के अंदर मनपसंद की सरकार आपकी बने तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कुछ और तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें भी जरूर बताएं। दोस्तों अब आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर की 5 विधानसभा में दोपहर 1 बजे तक यहां पर 41.25% वोटिंग हुई है और मीनापुर में सबसे ज्यादा मात्रा में यहां पर वोट पड़े हैं। चलिए जानते हैं पूरी आखिर खबर क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के 2020 के यहां पर दूसरे चरण में जिले में यहां पर 5 क्षेत्रों में आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर की यहां पर 5 विधानसभा में दोपहर 1 बजे तक 41.25% वोटिंग हुई है और दोस्तों अभी तक सबसे अधिक वोटिंग जो है मीनापुर में 50% से ज्यादा जो है यहां पर वोटिंग पड़ी है। दोस्तों आपको बता दें कि कम कांटी में यहां पर जो है 33.56% वोट पड़े हैं, वहीं पारू में 40.25% जो है वो वोट पड़े हैं। दोस्तों बारू राज में बता दें कि यहां पर 40.52% वोट है और यहां पर साहेबगंज में 43% वोटिंग हुई है। दोस्तों यहां पर 3130 मतदाताओं केंद्र पर जो है 14.93 लाख मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके 95 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने के लिए यहां पर कतारबद्ध हो चुके हैं। दोस्तों बता दें कि 5 विधानसभा क्षेत्रों में पारू, साहेबगंज, मीनापुर, कांटी व यहां पर बरू राज में वोट डाले जा रहे हैं। दोस्तों खैर क्या आपने वोटिंग में हिस्सा लिया या फिर नहीं, कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ में दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर की बिहार में मतदान जारी, अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश की सभा में पत्थरबाजी। जी हां, आपको बता दें कि लोग जो है यहां पर काफी ज्यादा सनक चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा पत्थरबाजी देखने को मिली है। दोस्तों बता दें कि यहां पर काफी ज्यादा भगदड़ भी मच गई। पूरी रिपोर्ट जानते हैं कि खबर क्या है। दोस्तों बता दें कि यहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण के लिए मतदान ने रफ्तार तो पकड़ ली, लेकिन आपको बता दें कि बहुत बड़ा कांड हो चुका है। ईवीएम की खराबी की शिकायत की वजह से कई जगहों पर 1 से 2 घंटों की यहां पर देरी से मतदान हुआ। दोस्तों बता दें कि उधर मधुबनी में तीसरे और साथ ही में अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए जो है पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश की जनसभा में पत्थरबाजी यहां पर घटना हो चुकी है। दोस्तों बता दें कि इससे पहले दोपहर के 1 बजे तक 32.82% मतदान दर्ज किए गए थे और मतदान के शुरू में ही बिहार के कई दिग्गज नेताओं ने अपने वोट डाल दिए थे। दोस्तों इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार भाजपा प्रभारी संजय जायसवाल और साथ ही में दोस्तों अन्य यहाँ पर महत्वपूर्ण मंत्री भी मौजूद थे। दोस्तों बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत चुनाव प्रचार करने मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर मधुबनी में जनसभा के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान नीतीश की सभा में जो है पत्थर फेंकने की सूचना आई और दोस्तों बता दें कि नीतीश ने मंच से कहा कि फेंको फेंको और भी ज्यादा फेंको, यहाँ पर भगदड़ मचा दो, पूरा तबाही कर दो। दोस्तों बता दें कि कोई ध्यान ना दे इन लोगों पर, ऐसा भी इन्होंने कहा। आपको बता दें कि इससे पहले भी नीतीश कुमार की जनसभा में उनके खिलाफ नारेबाजी हो चुकी है। दोस्तों बता दें कि पत्थरबाजी होने से सभी लोगों का ध्यान जो वो भटक गया था और नीतीश कुमार ने भी सभी लोगों पर जमकर तंज कसा कि उन सभी लोगों पर ध्यान ना दें और वो जो भी लोग यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं दबा के पत्थरबाजी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर कि अररिया में सहरसा में पीएम मोदी ने यहाँ पर बिहार में हार रही रंगदारी जीत रही विकास का यहाँ पर नारा लगाया है। और दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब की बात करते हुए इन लोगों ने बिहार के गरीब को ही चुनाव से दूर कर दिया। बिहार के गरीब को अपनी मर्जी की सरकार बनाने का अधिकार ही नहीं था। यहाँ पर जंगल राज के यहाँ पर उस दौर में मतदान के दिन गरीबों के घर से नहीं निकलने दिया जाता था और साथ ही में बूथ के यहाँ पर बूथ लूट लिए जाते थे। ऐसे लोग बिहार को फिर से पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं। दोस्तों अब बिहार के लोग जो है उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं और इस बार जो है बिहार की जनता काफी ज्यादा समझदार हो चुकी है। वो लोग जानती है कि इस बार एनडीए को जिताना है, ना कि महागठबंधन या फिर बाकी की बेकार पार्टियों को। दोस्तों खैर आप लोग जो है यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की बातों से सहमति रखते हैं कि नहीं, कमेंट जल्दी से करें और साथ ही में बताइएगा कि आप सभी लोगों के लिए जेडीयू या फिर एनडीए इन दोनों पार्टियों ने मिलकर कितना आप लोगों का समर्थन दिया है और साथ ही में महागठबंधन की सरकार आपको कितना फायदा दे सकती है। दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर की कटिहार में राहुल गांधी का बेहद तगड़ा वार कहा कि पीएम मोदी और साथ ही में नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को अच्छे से खा लिया है और यहाँ पर लूट भी लिया है। दोस्तों अब जो है जनता जवाब देने वाली है। चलिए जानते हैं इनकी पूरी खबर क्या है। दोस्तों बता दी कि राहुल गांधी ने बोला है कि यहाँ पर जब मजदूर जो है वो पैदल चल रहे थे तब नीतीश जी और मोदी जी कहाँ पर बैठे हुए थे, तब मदद नहीं की और साथ ही में वोट मांगने के लिए आ चुके हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये दोनों जो है सिर्फ और सिर्फ अमीर दोस्तों की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों यहाँ पर रोजगार जो है वो उपलब्ध नहीं होता है और क्यों जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो ट्रेन, बसों या फिर किसी और माध्यम से दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, काम करते हैं और वहां पर उनको अच्छी सैलरी मिलती है और बिहार के अंदर 1-2 हजार रुपए के अलावा कोई भी सैलरी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों खैर अगर आप लोग भी एक मजदूर हैं या फिर आप लोग बिहार के वासी हैं और बिहार से यहाँ पर मूव करके दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं तो आप लोग रीजन बताइए कि बिहार में आपको रोजगार नहीं मिलता है या फिर अच्छी सैलरी नहीं मिलती है या फिर कौन सा रीजन है जिसके तहत आप लोग बाहर जाके काम करते हैं और आप लोग राहुल गांधी की बातों से सहमति रखते हैं कि नहीं। इसी के साथ में दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर की लौटेगी तड़के
की खुशबू, क्योंकि यहाँ पर प्याज की कीमतें सस्ती हो चुकी हैं। आपको बताएंगे सरकार कितना दावा कर रही है और आखिर में यहाँ पर सच्चाई क्या है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी में प्याज के भाव तेजी से गिरने शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों बता दें कि सोमवार को जिस प्याज का दाम यहाँ पर 6191 रुपए प्रति क्विंटल था, मंगलवार को वही प्याज जो है 1000 रुपए के नीचे गिर गया है। और आपको बता दें कि उसका दाम जो है 5300 रुपए जो है इस पर आ चुका है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर लासल गांव मंडी में मंगलवार को प्याज के भाव जो है वो 5300 रुपए पर आ गए और साथ ही में सर्वसाधारण यहाँ पर 4100 रुपए और गंदे प्याज यानी कि खराब प्याज की कीमत 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। दोस्तों बता दें कि इससे पहले प्याज की कीमतें कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन आपको बता दें कि किसी भी कदम से यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है और अभी भी प्याज के दाम जो है ज्यादा नहीं घट सके हैं। दोस्तों प्याज के दाम जो है नीचे गिरने का कारण सरकार ये बताती है कि नई फसल के आने से ऐसा हुआ है। और आपको साथ ही में बता दी कि सरकार ने दुनिया के अन्य देशों से प्याज की खरीदारी मार्केट में डंप कर दिया और साथ ही में किसानों के पास जो भी प्याज थी वो बारिश के कारण खराब हो गई थी, जिसके कारण प्याज के अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे थे। दोस्तों अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर में प्याज के रिटेल भाव की, तो कई शहरों में यहाँ पर जो है 80 से 85 रुपए प्रति किलोग्राम पर प्याज के दाम पहुंच चुके हैं। यानी कि दोस्तों 100 रुपए से सीधा यहाँ पर 80 रुपए पहुंचना, यानी कि 20 रुपए का फायदा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 20 रुपए दाम जो है घट चुके हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये 20 रुपए ज्यादा कम है या फिर आपके हिसाब से सिर्फ 20 रुपए किलो ही प्याज हो जानी चाहिए? दोस्तों अभी इसमें समय लग सकता है, क्योंकि सरकार जो है यही बता रही है कि आने वाले कुछ यहाँ पर दिनों में प्याज के दाम घटेंगे। दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर की सीएम नीतीश कुमार का दावा, मौका मिला तो अब इस बार हर खेत के लिए उपलब्ध करा दूंगा सिंचाई की सुविधा। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अब की बार जनादेश मिल जाता है तो हर गांव को सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशन करूंगा, हर खेत तक सिंचाई की सुविधा दे दूंगा और यहाँ पर हमें व्यक्तिगत कोई भी स्वार्थ नहीं होगा और जन सेवा ही यहाँ पर हमारा इस बार लक्ष्य रहेगा। यहाँ पर गाय घाट के जरांग उच्च विद्यालय परिसर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा है कि हर क्षेत्र में विकास हुआ है। जिस समय बदहाल बिहार मिला था उस वक्त से अब तक विकास का नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया है और आगे भी बहुत ज्यादा यहाँ पर काम हमें करना है। नई पीढ़ी को नई तकनीक शिक्षा देकर बिहार को यहाँ पर शिखर पर पहुंचा देंगे और बिहार पूरे दुनिया में नंबर 1 बन जाना चाहिए। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो है नीतीश कुमार कर दिखाएंगे या फिर ये सब जो है एक जुमलेबाजी है? दोस्तों इसी के साथ में अगले बेहद महत्वपूर्ण खबर की शिवराज पर कमलनाथ का बेहद बड़ा वार, कहा कि 6 महीनों में इसने क्या किया है, तो सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। दोस्तों बता दें कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जो है जारी है और कोरोना महामारी में हो रहे इस उपचुनाव में मतदान केंद्र पर लोगों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन जैसे इंतजाम कर दिए गए हैं। दोस्तों बता दें कि 63 लाख मतदाता 355 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं और यहाँ पर इन उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 14 मंत्रियों के भाग्य का भी फैसला होने वाला है। दोस्तों चुनाव नतीजों से तय होने वाला है कि भाजपा सरकार में बरकरार रहेगी या फिर कांग्रेस जो है फिर से सत्ता में वापसी कर लेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर एक और बेहद बड़ा निशाना साधते हुए कह दिया कि मध्य प्रदेश के लोग जो है वो जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 6 महीनों में सिर्फ झूठ बोल दिया है और इसके अलावा उसको कोई काम तो आता नहीं है, तो वो सिर्फ झूठ बोलने का काम उसने किया है। दोस्तों जितने भी मध्य प्रदेश वासी हैं सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर किसकी बातों से आप सहमति रखते हैं, कमलनाथ की बात सही है या फिर शिवराज सिंह चौहान ने कोई ना कोई काम आप लोगों के हित में करवाया है। दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर की सहरसा में बोले पीएम मोदी कि यहाँ पर दूसरे चरण की वोटिंग के रुझान ने तस्वीर साफ कर दी है। चलिए जानते हैं आखिर पूरी खबर क्या है। दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार में तीसरे चरण के लिए जो है प्रचार करने पहुंचे थे और अररिया के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के सहरसा में चुनावी सभा को संबोधित किया। दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बहुत सारे वहां पर लोग जो है उमड़ चुके थे, भीड़ वहां पर बेकाबू हो रही थी। दोस्तों बता दें कि सभी लोग ध्यान पूर्वक उनकी बातों को, उनकी स्पीच को सुन रहे थे। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं कुछ ही दिनों में हर क्षेत्र में गया हूँ, अभी दूसरे चरण के मतदान के यहाँ पर जो भी ट्रेंड मिल रहे हैं उसने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि किसकी सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोग आत्मनिर्भर बिहार के लिए जो है प्रतिबद्ध हैं और राज्य में फिर से एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप सभी लोग जो है नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या ये बात सच है कि एनडीए की सरकार बनेगी या फिर महागठबंधन की। दोस्तों इसी के साथ में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर बता दी कि कटिहार में राहुल गांधी ने एक और बेहद तगड़ा वार कर दिया है। कहा कि कोरोना में जो है मोदी सरकार यहाँ पर अच्छे से फेल हो चुकी थी क्योंकि पीएम मोदी ने मजदूरों की मदद तक नहीं की। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से मजदूरों को यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हालत से गुजरना पड़ा था और सभी मजदूर भाई लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो चुके थे लॉकडाउन के अंदर। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की इन्हीं बातों को लेकर राहुल गांधी ने एक बेहद तगड़ा निशाना साध दिया इन पर और साथ ही में इन्होंने कहा है कि जितने भी भाई लोग मजदूर लोग जो भी लॉकडाउन के अंदर फंस चुके थे उन लोगों को कोई भी सुख सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत उपलब्ध नहीं कराई गई। और साथ ही में दोस्तों सभी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी हुई, किसी को भी यहाँ पर साधन नहीं मिल रहे थे अपने गाँव घर पहुंचने के लिए। और साथ ही में दोस्तों जब तक इंसान वहां पर मृत्यु नहीं हो रही थी, उसकी इंसान की यहाँ पर मौत नहीं हो रही थी, तब तक उसको मदद नहीं मिल पा रही थी। यहाँ पर बहुत मुश्किल से जो है
आखिर वो अपने गांव कस्बे पहुंचे और उसके बाद भी सभी लोगों को वहां पर भी रोजगार देखने को नहीं मिला, स्पेशली बिहार के अंदर। दोस्तों अब आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप लोग लॉकडाउन के अंदर आपकी स्थिति कैसी थी? पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से आप लोगों को मदद मिली थी या फिर नहीं, और आप भी यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं? दोस्तों अगली खबर आ रही है कि पहले जैसे अगर हालात होते तो कभी भी गरीब माँ का बेटा पीएम नहीं बनता। आप सभी लोग को बता दें कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बेहद बड़ी बात कह दी है। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों बता दें कि बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण के लिए जो है मतदान जारी हो चुके हैं और दोस्तों इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अररिया के यहाँ पर फारबंसीगंज में यहाँ पर जो है रैली को संबोधित किया और साथ ही में आपको बता दें कि इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि बिहार में महिलाएं कह रही है कि घर वालों को जो भी करना है करेंगे, हम तो मोदी के साथ चलेंगे। यहाँ पर बिहार की हर माँ हर बेटी हमें आशीर्वाद दे रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अगर बिहार में पहले जैसे हालात होते ना तो गरीब माँ का ये बेटा कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन पाता और ये सारा काम किया है भारतवासियों ने। दोस्तों अब इसी के साथ में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर कि मतदान के बाद मुख्यमंत्री पर बरसे चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश तो अभी भी कुछ भी सोच ले लेकिन सीएम तो कभी भी नहीं बनेगा। दोस्तों चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। दोस्तों बता दी कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में खगड़िया के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया और साथ ही में इसी मौके पर उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कह दिया कि मैं लिखकर दे सकता हूं कि इस बार नीतीश कुमार अब कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। यहाँ पर चिराग पासवान की अगुवाई में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए से अलग होकर दम भर रही है और दोस्तों लेकिन वह इसी के साथ में यह दावा भी करते हैं कि राज्य में बीजेपी के साथ में सत्ता पर काबिज रहेगी। और यहाँ पर न्यूज एजेंसी की तरफ से यह पता चला है कि चिराग पासवान ने कहा कि मैं अब आप सभी लोगों को लिखित में यह बात कह देता हूँ कि नीतीश कभी भी दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार जो है उनको सीएम की गद्दी नहीं मिलेगी और वो भी मुख्यमंत्री इस बार नहीं बन पाएंगे? दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आप लोगों ने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया या फिर नहीं। और साथ ही में दोस्तों वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ में जो लोग न्यूज सुनना चाहते हैं। और साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हम इसी प्रकार के न्यूज और अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें।